एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड ये मॉर्निंग का टाइम है और आज है सावन का पहला दिन। तो और यार, ये फेस्टिवल्स आते हैं तो एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी जगह पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ही आता है। तो फेस्टिवल्स आने चाहिए। और ये जो सावन स्टार्ट होता है ना, उसके बाद तो मोस्टली फेस्टिवल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने तो सावन की प्रिपरेशन कर ली थी, फेस्टिवल्स की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ क्लीनिंग के साथ। और आई थिंक आप लोग भी कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। और देखो, लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कुछ कभी हम लोग हैप्पी रहेंगे, कभी सैड रहेंगे, बट सिर्फ ये चीज़ें सोचनी चाहिए हमें कि ये वक्त जो है ना गुजर जाएगा। मान लो आज आपके साथ कुछ बुरा हुआ और आप सैड हो, बट वो टाइम जो चल रहा है अभी आपका, उसमें आपको अच्छा, आपका मूड अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे काम करने चाहिए। और आप ये सोच करके दुखी हो कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो देखो, जो बुरा हुआ है वो तो हुआ है। हो सकता है वो टाइम के साथ सही भी हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो, बट जो हमारे हाथ में हम वही कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं कर सकते, राइट गाइज। तो जो टाइम है ना खुश होने वाला, उसमें ट्राई करना चाहिए। माइंड में वैसे कहीं ना कहीं तो चीज़ें रहती हैं अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो, बट फिर भी उसको बस अगर आप दिमाग में ये सोच के रखो ना कि ठीक है, उसे साइड में रखो और जो अभी टाइम चल रहा है उसे एटलीस्ट थोड़ा सा इंजॉय करो। तो जो आपका दुख है ना, थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट भूल तो जाओगे। धीरे धीरे करते रहो, उस अपनी हैप्पीनेस के लिए वो धीरे धीरे वो भूलता जाएगा। अदरवाइज आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आपको अदर्स प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। तो उससे बेटर है कि जो आपका वक्त अभी चल रहा है सब कुछ सही है, भगवान की कृपा से। बस हमें ये सोच के हैप्पी होना चाहिए कि हम लोग ज़िंदा हैं। बाकी देखो, कितने लोगों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो होते, बट इस किसी की लाइफ से बड़ी कोई और प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना। अगर आप ज़िंदा हो तो प्रॉब्लम को फेस तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही। और ये बिकॉज विदाउट प्रॉब्लम कोई भी किसी की भी लाइफ नहीं है। सबकी, चाहे वो कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, बट सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते ही हैं। तो ये फेस्टिवल्स का टाइम है, इंजॉय करो। आप ये सोच करके हैप्पी रहो कि अभी आप ज़िंदा हो, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली वाले, आपके सारे लोग अभी मतलब उनकी लाइफ है, सब लोग अच्छे हैं। तो उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रेयर करो, उनके लिए हैप्पी रहो। तो देखना सब कुछ सही होगा। ये मैं मॉर्निंग के लिए ना बीन्स कट कर रही हूँ। बीन्स थोड़ा सा ही बचा हुआ है एक्चुअली ना, मैंने बहुत दिन से ला करके रखा हुआ था। उसको बनाने का, मुझे कुक करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मुझे टाइम मिला। तो बहुत सारे ना उसमें ख़राब हो चुके थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बट जितने अच्छे थे उसको मैंने कट कर लिया। और यहाँ पे करेले की भुजिया बनानी थी, तो करेले की भुजिया बनाऊंगी मैं, और मेरे हस्बैंड खाएंगे, मगर मेरा बेटा उतना नहीं अच्छे से खा पाता है, तो उसके लिए मैं बीन्स की भुजिया बनाऊंगी मॉर्निंग में। एंड जो पराठे हैं उसको स्कूल में बना करके दे दूंगी। तो यहाँ पे देखो, करेले को ना मैं सबसे पहले तो पील ऑफ करती हूँ, उसके बाद उसमें के जो बीज है ना उनको मैं निकाल करके हटा देती हूँ। फिर आफ्टर देन कट करके और फिर नाइट में मैं उसमें सॉल्ट डाल करके और रख दूँगी, सो दैट वो ख़राब भी नहीं होता है और उसमें का जितना भी तीखापन होता है ना वो चला जाता है। सारी जगह लिखा होता है, सारे लोग कहते हैं कि जो टाइम है ना प्रेजेंट को आप इंजॉय करो। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें भूल जाओ। और बिल्कुल सच बोलते हैं, अगर आपको लाइफ में हैप्पी रहना है ना, तो हैप्पी रहने का रीज़न ढूंढो। देखो, दुखी होने के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर घर में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई तो भी आप दुखी हो जाओगे, किसी से नोक-झोंक हो गई तो भी आप दुखी हो जाओगे। उससे बेटर है हैप्पी होने की जो है चीज़ें ढूंढा करो। और देखो, जिसे गुस्सा हुए हो माइट भी वो कल सही हो जाए, बट क्या आपका मूड आज तो ख़राब हुआ ना। आज आपको जो प्रोडक्टिव चीज़ें करनी थी वो तो नहीं हुआ आपका। उससे बेटर है कि जो चीज़ें जहाँ पे हुई है ना उसको वहीं भूलने की कोशिश किया करो और अपने काम में ध्यान दिया करो। बिकॉज़ वो चीज़ें तो बाद में ठीक हो जाएंगी, है ना। बट आपका जो अभी टाइम चला गया, वो आप उस टाइम में कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और अपने काम को करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने सारे जो है करेले को पील ऑफ कर लिया था।
संजू ऑफिस से लेट से आए थे तो कुछ बातें बता रहे थे, और यहाँ पे ना मैंने सब्जी वगैरह कट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद अभी मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। किचन की क्लीनिंग करके ही मैं सोती हूँ, बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि किचन को गंदा नहीं रखना चाहिए, और सच भी है। अगर आपका किचन क्लीन रहा तो आप, हो सकता है माइट भी, अगर थोड़ी देर लेट भी हो जाए आपको सुबह मॉर्निंग में जगने में, तो आपको इसकी टेंशन नहीं रहेगी कि अभी बर्तन धुलना है, अभी जो है गैस चूल्हा वाइप करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर नीट एंड क्लीन है तो आपका माइंड वैसे ही हेल्दी रहेगा और हैप्पी रहेगा। और अगर आपका माइंड हैप्पी रहेगा तो आप सारे काम खुशी खुशी करोगे। अदरवाइज़ चिड़चिड़े से रहोगे, परेशान रहोगे कि अभी मुझे फटाफट से सारे काम, अभी तो बहुत सारे काम पेंडिंग है ऐसे करने में। तो इस वजह से ना मैं कितनी भी परेशान हूँ, कितना भी लेट हो जाए ना, मुझे लगता है कि किचन तो क्लीन होना ही चाहिए। अब इन केस अगर मैं बीमार हो गई या बहुत ज़्यादा लेट हो गया तब मैं छोड़ती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास थोड़ा सा भी अगर टाइम ऐसा है ना कि मैं मैनेज कर पाती हूँ, तो मैं नाइट में ही बर्तन क्लीन करके और यूटेंसिल्स वगैरह सारा क्लीन करके और फिर सोने जाती हूँ। यहाँ पे पापा और बेटू दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं उन दोनों लोगों को ज़रूर बोलती हूँ नाइट में, मैं अपने हस्बैंड को समझाती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ही बट उसके साथ बातें करनी है, और जो भी थोड़ा बहुत प्ले करना है करना है। बिकॉज़ देखो हम लोग दिन भर बच्चे को संभालते हैं, हम लोग के साथ बातें करता है, बट थोड़ा सा अगर ऐसा बोला जाता है ना कि फादर के साथ बच्चे अगर बातें करेंगे तो जिसके साथ आप बातें करो उनकी चीज़ें मोस्टली सीखते हो, है ना। तो अगर फादर भी थोड़ा टाइम देंगे तो वो अपनी चीज़ें उनको समझाएंगे। हम लोग अपने तरीके से बच्चों को समझाते हैं, तो दोनों को टाइम देना ज़रूरी है। थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों अपनी बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे आ गई थी। जो मुझे और काम करने थे ना सोने से पहले, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह क्लीन कर देती हूँ, सो दैट मैं जैसे ही मॉर्निंग में जगूँ ना, मुझे ये जो चीज़ें जहाँ पे रखनी है ना वो काम ना करना पड़े, बिकॉज इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं मॉर्निंग में जगूँगी एंड फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लूँगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अपने जो है जो चीज़ें मुझे अभी नाइट में करनी है वो कर ले रही हूँ। और उसके बाद जो है मेरे लिए मॉर्निंग का जो टाइम है थोड़ा सा सेव होगा, और मैं थोड़ा सा लाइट फील करूँगी। मेरे लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा मॉर्निंग में अपने लिए पढ़ने के लिए, या फिर थोड़ी देर बैठ के अपना पानी पियो एंड ऑल दैट। कुछ इस थिंकिंग के साथ मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ, बिकॉज लाइफ में आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, एट द एंड सबका टारगेट यही होता है हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी हो तो सोचो कि आपका लाइफ जो है ना अच्छा चल रहा है और आप सही हो। अदरवाइज़ आप कितने भी लग्जरियस लाइफ एंजॉय करो बट हैप्पी नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस लाइफ का। तो छोटी छोटी चीज़ों में ही हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। और जब भी मैं ये सारे काम करती हूँ ना नाइट में, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अभी क्यों कर रही हो, मॉर्निंग में कर लेना। और मुझे पता होता है कि मॉर्निंग में करना तो मुझे ही है, तो वो फिर मैं बोलती हूँ कि आप मुझे अपने अकॉर्डिंग काम करने दो, आप जो है रेस्ट करो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना टाइम और कहाँ पे सेव कर सकती हूँ, अपने काम को कैसे मैनेज कर सकती हूँ। सबको टाइम से चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए मैं खुद कैसे अपना टाइम टेबल मैनेज करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बोला है कि आप मुझ पे छोड़ दो। बट हाँ, वो जब भी बाहर आएंगे तो बोलेंगे कि चलो अब रेस्ट कर लो, बिकॉज उनका मानना है कि नींद पूरी होनी चाहिए। अब हाँ, मैं अपनी नींद भी प्रॉपर लेती हूँ, 6 आवर्स की नींद लेती हूँ, और उसके अलार्म मैं उसी के अकॉर्डिंग लगाती हूँ। जब मुझे दिखता है कि 6 आवर्स कंप्लीट है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं टाइम अपना अलार्म यूज करती हूँ, मतलब लगाती हूँ। तो यहाँ पे सारे काम हो जाने के बाद मैं कर रही हूँ ब्रश, क्योंकि ये मेरा लास्ट काम है। और ब्रश करने की मुझे इतनी हैबिट हो गई है ना कि अगर मैं नाइट में नहीं करती हूँ तो जैसे मॉर्निंग में विदाउट ब्रश आपको थोड़ा सा ईजीनेस फील नहीं होता है ना, वैसे ही मेरे साथ भी अगर नाइट में नहीं करती हूँ ब्रश तो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ, मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, नए एक्साइटमेंट के